नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो 40 की उम्र हो जाने के बाद हमें बहुत सारी बीमारियां जो है वो घेर लेती है। जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, डायबिटीज़ की शिकायत देखने को मिलती है, हाई बीपी देखने को मिलता है, वज़न बढ़ने लगता है, कैंसर। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैंसर जो है वो बढ़ चुके हैं। तो सिंपल हम जो नॉर्मल टी पीते हैं उसको अगर हम रिप्लेस करते हैं ग्रीन टी के साथ, तो ग्रीन टी जो है वो हमें बहुत फ़ायदा दे सकता है। एक तो ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं। एक कैटेचिन नाम का जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, और कर्सेटिन नाम का एक फ्लेवोनॉइड होता है, और एक और कंपाउंड होता है एल-थियानिन। तो ये तीनों कंपाउंड जो है वो आपके बॉडी के लिए, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए बहुत फ़ायदेशीर होते हैं। एक एक करके हम सारी चीज़ों को जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, स्ट्रेस है या डिप्रेशन है, बहुत सारे लोगों को ओसीडी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार बार जो है वो एक ही थॉट जो है वो आना, या फिर निगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे ब्रेन की वजह से होती है। यानी ब्रेन में सेरोटोनिन, डोपामिन जो है उसका स्तर कम हो जाता है, उसकी वजह से हमें ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस है तो आप ग्रीन टी को ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेन में जो ब्रेन का फंक्शन है उसको अच्छा करता है, ब्रेन हेल्थ को सुधारने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन है तो आपको इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, हार्ट हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो कर्सेटिन फ्लेवोनॉइड्स होता है ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी है, या फिर जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल, उसको कम करना है, तो ट्राइग्लिसराइड को कम करना है। तो ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए भी ग्रीन टी बहुत अच्छी मानी जाती है। उसी के साथ इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उसी के साथ पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, तो ये बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, तो उसको अच्छा करने के लिए ग्रीन टी बहुत हेल्पफुल माना जाता है। उसी के साथ ये कैंसर से भी फाइट करता है। बहुत सारे कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, कोलन कैंसर है, लीवर कैंसर है, इसोफेगस का कैंसर है, लंग का कैंसर है, प्रोस्टेट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपने देखा होगा कि आजकल जो 70-60 के बाद जो है वो लोगों को प्रोस्टेट की, मेल्स को जो है वो प्रोस्टेट की सर्जरी वगैरह करना पड़ता है। तो प्रोस्टेट के हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और प्रोस्टेट का कैंसर रोकने के लिए भी ग्रीन टी बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपको अगर प्रोस्टेट रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आपको ज़रूर ग्रीन टी जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसी के साथ जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर को लोअर करने के लिए जो मेडिसिन है उसको तो चालू रखिए, पर ये जो आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है उसको भी कम करता है। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है उन लोगों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब डायबिटीज़ की बात करें तो इसमें एल-थियानिन नाम का कंपाउंड होता है जो डायबिटीज़ को प्रिवेंट करता है। तो जिन लोगों का ब्लड शुगर जो है वो बढ़ा हुआ होता है, या प्री डायबिटिक स्टेज में जो लोग हैं उनके लिए भी ग्रीन टी बहुत अच्छी मानी जाती है। उसी के साथ ये हेल्दियर स्किन भी प्रोवाइड करते हैं, यानी आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, तो लंबे समय तक जो है वो जवान दिखने के लिए मदद करती है, और वेट लॉस में भी मदद करती है। तो वेट लॉस भी होगा और आप जवान दिखने के लिए भी जो है मदद होगी, आपके स्किन पे ग्लो लाने के लिए भी बहुत मदद करती है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो नॉर्मल टी को रिप्लेस करके देखिए ग्रीन टी से, आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिल सकते हैं।